हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप सबकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है कि आप अपने इकोनॉमिक की जो पेपर है उसको कैसे लिखेंगे और उसको कैसे एक इजीएस्ट वे में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, हम ये सारी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बस मेहनत करिए, अच्छे से कंसंट्रेट करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे। तो हमारा आज का जो वीडियो है, हाउ टू राइट इकोनॉमिक पेपर इन बोर्ड एग्जाम। हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। फर्स्टली हमारे पास एक इतना बड़ा मार्जिन होता है, हम उसमें आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, आंसर को चिपकू बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लाइन मारते हैं। ठीक है, बट ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ये सारी चीजों को क्या करता है, देखता है और उसी से वो पता लगाता है कि बच्चे कैसे लिखे होंगे। ये थोड़ा मार्जिन बस एक इधर मार्जिन मारिए और एक इधर साइड में से मार्जिन मारिए। ठीक है, जिससे क्या हो, आपका पेपर एकदम सुंदर और अच्छा दिखे। प्रेजेंटेशन सबसे मस्त होता है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बेस पे ही तो हमें हमारा एग्जामिनर देखता है कि बच्चे कैसे हैं। आंसर भी देखते हैं। हाँ, आप लोग ये मत बोलना दीदी आंसर नहीं देखते, मिस आंसर नहीं देखते, क्या ऐसा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे ऊपर कुछ तो लिखे रहते हैं 3 आवर्स समथिंग 8 पेज के पूरे रहते हैं। उसके बाद ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, हमें कंपलसरी देखना पड़ता है। ड्रॉ नीट टेबल एंड डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी। जो डायग्राम है, जो टेबल है, उसको अच्छे से और नेसेसरली ड्रॉ करो। फिगर टू राइट इन इंडिकेट फुल मार्क। मतलब क्या, हमारी जो फिगर्स है वो हमें क्या कर सकती है, फुल मार्क्स दे सकती है। राइट आंसर इन टू ऑल मेन क्वेश्चन एट न्यू पेज। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और नया क्वेश्चन लिख रहे हैं और ज्यादा मार्क्स के लिए लिख रहे हैं, तो क्या नए पेज से उसकी शुरुआत करें। तो पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। कंप्लीट द फॉलोइंग इन सेंटेंस। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन सेंटेंस। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन सेंटेंस क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इतना ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस मैं आप लोगों को पेपर बता रही हूँ। उसके बाद क्या है हमारा, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है, फाइंड आउट ऑड वर्ड। इसमें हमें ऑड वर्ड कौन सा लग रहा है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो हमें सबसे अलग क्या लग रहा है, टोटल कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद क्या है, ये मतलब ये फाइंड आउट रहेगा। आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको उसमें से मतलब जो वर्ड रहेगा उसको क्या करना है, फाइंड करना रहेगा, जो ऑड वर्ड रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी मिला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर का ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी। अब सी देखते हैं। सी क्या है, गिव इकोनॉमिक टर्म। मतलब क्या, हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसे हमें क्या करना है, इकोनॉमिक के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इकोनॉमिक्स के टर्म में एक्सप्लेन करना है और उसके रीजंस देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा डी। डी क्या है, असर्टेन ऑफ रीजन क्वेश्चन। मतलब क्या, इसे क्या करना है, हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है, बट इसके कुछ इफेक्ट्स जो होंगे वो भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी। क्या था हमारा, ए बी सी डी। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी 3। मतलब क्या, 6 मार्क्स के लिए कोई भी एनी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें क्या करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं, आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है या उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। मैंने आप लोगों को हर लेक्चर में बोला है कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। ठीक है, बट आप लोग करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर आई होप कि आप लोग करते हो। उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का क्या है, डिस्टिंग्विश। उसमें क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेज इंडेक्स नंबर, और सप्लाई और स्टॉक। मतलब क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी किसका, 2 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग
एनी 3 मतलब क्या, हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो हम कौन कौन सा लिखेंगे, अगर हम जेआर के बच्चे हैं तो हम ये वाला भी लिखेंगे, रेशो ये वाला भी लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे, ये वाला भी लिखेंगे। मतलब क्या, हमें सब आता है। क्या करता है, हमें सब आता है, क्योंकि हमारी मिस ने हमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आते हैं एनी 3 लिखना है, जो आप लोगों को 6 मार्क्स दे सकता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव रीजन, एग्री, डिसएग्री। ठीक है, मतलब क्या, हमें ये बताना है ये एग्री है या नहीं, ये सही है, एग्री मतलब सही, डिसएग्री मतलब गलत, मतलब ये सही है, हम इस चीज से एग्री है या नहीं, एग्री है तो क्यों है और डिसएग्री है तो क्यों है, ये भी रीजन हमें इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टडी द टेबल, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज इन द आंसर। मतलब क्या, हमें हमारा ये दिया रहेगा, इसमें हमें क्या करना है, टेबल को ऑब्जर्व करके उसके क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, क्वेश्चंस कंप्लीट द फॉलोइंग, ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डायग्राम ए ई एंड डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये सारी चीजें क्या है, आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा पैसेज टाइप क्वेश्चन है, आप लोगों को उसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स, मतलब क्या, इंडेक्स नंबर जो है उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करो। ये इंडेक्स नंबर सब दिया हुआ है ना इसमें, आप लोगों को पैसेज में वही बताना है। फिर इसके बाद टू होम द इंडेक्स नंबर यूजफुल, हमारे लिए इंडेक्स नंबर यूजफुल क्यों है। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ दिस पैसेज। आप ये पूरे जो पैसेज है इसको रीड करेंगे, इसके बाद आपको क्या आंसर मिलने वाला है वो लिखना है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट का, जो हमारे क्वेश्चन कुल 16 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है, 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन मैंने आईएमपी में दिए हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस रीजन ऑफ फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी रीजन दिया हुआ है। मतलब क्या, ऑलरेडी आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर, सारे वीडियोस मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, सब कुछ मिल चुका है। ये आज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कैसा आने वाला है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे लिखना, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप 4 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले आप थोड़ा इंट्रो डालिए, इंट्रोडक्शन डालिए। उसके बाद आप देखिए देयर आर सम फीचर्स, ऐसे करके फिर 1 पॉइंट, फिर इसको ऐसे बोल्ड करना है, सेकेंड पॉइंट फिर इसको ऐसे बोल्ड करना है, थर्ड पॉइंट फिर इसको ऐसे बोल्ड करना है, फोर्थ पॉइंट इसको ऐसे बोल्ड करना है। ये सारी चीजें करिए ताकि आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन रहे वो अच्छी लगे। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखे। अगर हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्या लिखा है, लॉ, क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड। पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी पहले हमें डिमांड का लिखना है, डिमांड क्या है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद एक्सेप्शन। ऐसे डायरेक्ट एक्सेप्शन नहीं लिखना है, देयर आर सम एक्सपेक्शन, देयर आर सम एक्सपेंशन करके ऐसे आप लोगों ने उसके बाद आंसर लिखना है। फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर ऐसे लाइन मारना है ताकि पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों का अच्छा लगे और ऐसा लगे कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ। और जैसे लॉ ऑफ डायग्राम में डायग्राम भी बनाए, मतलब डायग्राम आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि आपने स्टडी कितना किया है, आप लोगों की सारी चीज़ें क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें तो आप लोग लिख ही लेंगे। फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, टेबल को ऑब्जर्व करो, फिगर को ऑब्जर्व करो या पैसेज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, मतलब टेबल, फिगर और पैसेज तीनों चीज आ सकता है। तो ये टेबल आया है आप लोगों को। ठीक है,
टेबल आया है, इसके कुछ आंसर करने रहेंगे आप लोगों को। कंप्लीट द अबव टेबल, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, द मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। उसके बाद व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल, अगर मेरी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आप लोगों को NE2 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो आप लोगों को NE2 करना है, कोई भी ये टेबल वाला करिएगा, बहुत इजी रहेगा। और उसके बाद ये वाला पैसेज को रीड करिए। इंडेक्स नंबर इज द यूनिक इज मेजर टू चैलेंज वेरियस रिलेटेड रेफरेंस इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द, ये सारी चीजें आप लोग खुद कर सकते हैं। ये पैसेज जैसे पैसेज आएंगे उसके हिसाब से आप लोगों ने करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पेपर कैसे लिखना है, किस लिए लिखना है और कितना बेहतरीन तरीके से लिखना है। आई होप कि आप लोग सब पेपर की जो प्रेजेंटेशन है इतना अच्छा लिखेंगे ना बच्चों कि पूछो मत, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे पेपर लिखना है। और पेपर जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, पेपर लिखने के बाद हम बोलते हैं एकदम कॉन्फिडेंस में, हाँ सब लिखा है। पहले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखो, उसके बाद डायरेक्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्या होता है हमारा माइंड एग्जाम में जाते ही थोड़ा फ्रेश रहता है, तो हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन को ज़्यादा वास्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। हमारा क्या है, 16 मार्क्स किधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के बाद डायरेक्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन के पास जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग आराम से इजी से एकदम अच्छे से पेपर लिखे। जहाँ पे अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करिए, जहाँ पे जो सारी चीज़ें की ज़रूरत है जो मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग प्लीज़ करके आइए। एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में मार्क्स किधर भी जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगी। मैंने आप लोगों को जितना पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, और मैंने जो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई ये आप लोगों को समझी कि नहीं समझी, प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।